and Honorable Prime Minister of Pakistan. जनाब मोहतरम स्पीकर साहब, आज कौमी असम्बली ने एक तारीखी बिल पास किया है जिसके नताइज इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़े मुस्बत होंगे और मैं अपोजिशन का मशकूर हूं जिन्होंने इस बिल के पास होने में हमारा साथ दिया। ये कोशिश पिछले 4 साल से जारी थी और एक कमेटी बनी सरताज अजीज साहब की सरबराही में, जिसने 2-2.5 साल काम किया, रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक फाटा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी जिसमें वफाकी वज़रा भी थे, सूबाई चीफ मिनिस्टर भी थे, केपी के गवर्नर भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और वहां पर उस रिपोर्ट का जायजा लिया गया और उसके नतीजे में हम ये बिल बना, ये प्रोसेस बना जो कि हम सब यहां बैठे जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के मेंबरान थे और उसके नतीजे में एक कंसेंसस से ये बिल जो आज पास हुआ है आपके सामने आया है। और मैं खास तौर पे खुर्शीद शाह साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, फारूक सत्तार साहब का, दीगर मेंबरान का मशकूर हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे जज्बे के साथ, बड़ी अच्छी स्पिरिट में उस बिल में हमारी मदद भी की, अपनी राय भी दी और काफी तेजी से, हालांकि बहुत से पेचीदा मसाइल थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशउस्लूबी से ये मामला तय पाए और आज भी इस हाउस में ट्रेजरी बेंचेस से, अपोजिशन बेंचेस से मिलकर इस बिल को पास किया गया। और तरीका भी यही होना चाहिए था क्योंकि एक नेशनल कंसेंसस इस इशू पर चाहिए था और वो नेशनल कंसेंसस कायम हुआ। मुझे कुछ अफसोस है कि जो भी तकरीर हुई उसमें ऐसी बातों का जिक्र किया गया जो इसकी आज जरूरत नहीं थी। ये सब सेटल्ड मामले हैं, आज कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जिससे कोई नफरत का पहलू सामने आए या कोई तनाज़े का पहलू सामने आए। ये सब चीजें पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, ये सब चीजें इस हाउस में भी कई दफा ज़ेर बहस आई हैं कि धरना क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, जो सीटें खोलने की बात थी उसका कानूनी पहलू क्या था। एक इलेक्शन कमीशन का इशू था, आपको इलेक्शन से तनाज़ा हो, आप इलेक्शन कमीशन में पिटीशन करते हैं और वो प्रोसेस चलता है। बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पनामा में क्या हुआ, किसी को मनी लॉन्ड्रर कहना, ये बातें कुछ इखलाक के तकाजों के मुताबिक नहीं है। और खास तौर पर उस दिन जब इस हाउस ने एक यकजहती का मुजाहरा किया, एक इशू को हल किया जो कि बड़ा मुश्किल इशू था। मैं हकीकत से कहता हूं ये आसान काम ना था ना है। उस दिन एक मुतनाज़ा चीज फ्लोर पर लाना, ये एक ऐसी बात जैसे किसी और का के जज्बात मजरू हो, जो हुआ है आपके सामने, इसकी जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये उनका फैसला है। मैं ये कहूंगा कि ये फैसला पाकिस्तान के अवाम जुलाई के इलेक्शन में इंशाअल्लाह करेंगे। और मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा कि इस बिल के अंदर इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इस बिल की वजह से इलेक्शन डिले करने की कोई कोशिश ना कर पाए। इस बात से तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया और इस बिल को अगर आप एग्जामिन करें तो इसमें तमाम इवेंचुअलिटीज जो इस बिल की पैसेज की वजह से पैदा होंगी उनका ख्याल रखा गया
कि बलदियाती इंतखाबात पर भी कंसेंसस हुआ कि वो कब होंगे। इस बिल में सूबाई असेंबली के इलेक्शन की भी गुंजाइश रखी गई। इस बिल में सेनेट की सीटों का क्या होगा, कौमी असेंबली की सीटों का क्या होगा, ये सब चीजें मौजूद हैं। तो और सबसे बढ़कर इस बात का ख्याल रखा गया कि इस बिल को ये जरिया ना बनाया जाए कि इलेक्शन को डिले किया जाए। पाकिस्तान इलेक्शन के डिले का मुतहम्मल नहीं हो सकता। 31 तारीख तक इंशाअल्लाह ये हुकूमत कायम रहेगी और आइन के मुताबिक 60 दिन में वो इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होगा। यही हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा था और इसी वादे पर हम आज भी कायम हैं। मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा कि ये एक प्रोसेस की इब्तदा है, ये इंतहा नहीं है जो हमने आज बिल पास किया, ये इब्तदा है। हमने फाटा के अवाम का ट्रस्ट हासिल करना है, उनका इत्मीनान हासिल करना है और वो इत्मीनान सिर्फ नारों में बातों से नहीं होगा। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो तो होंगी। आज कौमी असेंबली ने पास किया है, सेनेट ने पास करना है, सदर साहब ने जो अपना रोल आइन के मुताबिक अदा करना है वो उन्होंने पूरा करना है। ये सिलसिला फिर जारी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि फाटा के अंदर जो डेवलपमेंट की कमी है उसको पूरा किया जाए। और हमें जो कमिटमेंट्स दी गई हैं वो यही है कि हमने जो राय दी थी कि 10 साल के लिए 100 अरब रुपया रखा जाए फाटा की डेवलपमेंट के लिए, उस पर इस हाउस की कमिटमेंट चाहिए ताकि तमाम जमातें जो हैं वो मिलकर ये फैसला करें कि हमने फाटा के अवाम को वही सहूलियात देनी है, वही स्कूल देने हैं, वही कॉलेज देने हैं, वही यूनिवर्सिटियां देनी हैं, वही अस्पताल देने हैं, वही सड़कें देनी हैं, वही निजाम देना है जो पाकिस्तान के दीगर लोगों को मुयस्सर है। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि ये इस बात का एहतमाम किया जाए और वो कमिटमेंट हमें इस हाउस से चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमिटेड है इस काम के लिए, तो ये कमिटमेंट हमें यहां से भी मिलनी चाहिए और ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे हम फाटा के अवाम का एतमाद हासिल करेंगे और उनको ये महसूस होगा कि वो भी पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। मैं स्पीकर साहब ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज हाउस ने एक मुजाहरा किया है कि नेशनल कंसेंसस कायम हो सकता है और जरूरत इस बात की है क्योंकि बहुत से पेचीदा इश्यूज मुल्क के अंदर हैं। अगस्त में इंशाल्लाह एक नई हुकूमत होगी। हमारी ये कोशिश है कि और सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी नेशनल इश्यूज हैं वो कंसेंसस से हल किए जाएं। वो पेचीदा मसाइल हैं मुल्क के। ये जो 5 साल की तारीख पर आप नजर डालें, जिस किस्म के तनाजात यहां पर रहे, जिस किस्म की बातें हुई, जिस किस्म का माहौल पैदा किया गया, जिस किस्म के तनाजे, जिस किस्म की सियासत आज मुल्क में जन्म ले रही है, ये पाकिस्तान के लिए कोई खुश आइन बातें नहीं है। पाकिस्तान में नफरत की सियासत की कोई जगह नहीं है, बदतमीजी की सियासत की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में इखलाक से हटकर बातें करने की सियासत में कोई जगह नहीं है। इसलिए ये हम पर लाजिम है जो यहां मेंबरान हैं, जो कल दीगर मेंबरान बैठे होंगे, चाहे ट्रेजरी बेंचेस पर हो या अपोजिशन के बेंचेस पर हो, कि उनका रवैया ऐसा हो, उनकी बात ऐसी हो, उनका अमल ऐसा हो जिससे पाकिस्तान के अवाम भी मुतासिर हो, जिससे लोग सियासत को इज्जत दें, लोग वोट को इज्जत दें। यही हमारा नारा है और इसी पर हम आज कायम हैं। लेकिन इसको हमने अपने अमल से साबित करना है। हमने अगर उन चीजों में पड़ गए जिससे चंद वक्ती नारे तो हासिल हो जाएं लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाए, तो ये कभी भी मुल्क के मुफाद में ना होगा। तो जिस तरह हमने आज एक नेशनल कंसेंसस का मुजाहरा किया है, इसी जज्बे के साथ
हमें पाकिस्तान के दीगर मसाइल को हल करने के लिए भी नेशनल कंसेंसस का मुजाहरा करना होगा। बहुत शुक्रिया।